आत्मज्ञान का बोध ये दूसरे का विषय नहीं है कि दूसरा कोई आपको अनुभव कराएगा। यह आपका ही विषय है, यह आपका ही खोज है, यह आपके ही भीतर का खोज है। ये बाहर का भी खोज नहीं है, ये सांसारिक शब्द भी नहीं है। आत्मज्ञान, ये आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मबोध, ये आध्यात्मिक भाषा है, ये आध्यात्मिक शब्द है। ये स्वयं का खोज है, ये अपना खोज है, ये अपना यात्रा है। ये दूसरे का यात्रा नहीं है कि दूसरा कोई आपको यात्रा करा देगा या दूसरे के सहारे आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही अनुभव होगा, दूसरे को भी अनुभव नहीं होगा, आपको ही अनुभव होगा। और ये बाहर का यात्रा नहीं है, ये भीतर का ही यात्रा है। जिस समय आपको सहज हो गए, जिस टाइम आप सहज हो गए, स्थिर हो गए, उसी समय यह यात्रा शुरू हो जाता है अंतर्मुखी का। ये पूर्ण रूप से अंतर्मुखी का यात्रा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अंतर्मुखी की यात्रा करता है, भीतर की यात्रा करता है, उसी के जीवन में आत्मज्ञान या आत्मबोध होता है, होश होता है। स्वयं के बोध के लिए किसी ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, किसी किताबों की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सत्य खुद में एक प्रमाण है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा प्रमाण आपको जब बोध हो जाएगा तो ही है सबसे बड़ा प्रमाण। इसको प्रमाणित करने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किसी गीता पुराण बाइबल की आवश्यकता नहीं है। जब आपको आपके जीवन में बोध होगा, उसी समय आपको सबसे बड़ा प्रमाणित शब्द मिलेगा या अनुभव करने को मिलेगा। और यह आपका विषय है, यह दूसरे का विषय नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, स्वयं का बोध कर चुका है, वो अपने अनुभव को शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, एक इशारा दे सकता है, एक दिशा दे सकता है कि तुम भी भीतर की ओर यात्रा करो, तुम भी अपने अपने भीतर की यात्रा करो, तुम ही स्वयं का बोध करो, तुम ही अपने को खोजो, तुम ही अपने प्रश्न का खोजो। वह अपने जीवन में जो अनुभव किया है वह इशारा केवल दे सकता है, अनुभव नहीं दे सकता है। अनुभव 52 अक्षरों से परे है, 52 से परे है। जैसे प्रेम का परिभाषा नहीं होता है, केवल महसूस किया जाता है, वैसे ही आत्मबोध या स्वयं का बोध भी होता है। इसको महसूस अनुभव किया जाता है, ना कि किसी को बताया जाता है। केवल एक इशारा दिया जाता है कि आप भी भीतर की यात्रा करिए, तभी स्वयं का बोध होगा। चाहे कबीर जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे जीसस हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं वो लोगों को यही इशारा किए हैं कि तुम भी चलो, तुम भी खुद को देखो, तुम भी खुद में अध्ययन करो, तुम अपने दीपक को जलाओ, तुम ही अपने अपने ही भीतर ढूंढो, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीर भी यह अपने जीवन में कह के चले गए कि अपने को जानो, स्वयं को जानो, इस होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ने की कला को सीखो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, इन 3 प्रश्नों को खोजो, इन 3 प्रश्नों को ढूंढो। और ये प्रश्न तभी मिलेगा जब तक आप स्वयं का बोध नहीं कर पाएंगे। जब तक आप जो शरीर के भीतर वह सदगुरु है उसके सानिध्य में नहीं होते हैं, तब तक ये इस 3 प्रश्नों का बोध या अनुभव या महसूस करने को नहीं मिलता है। ये वही गुरु है जो विवेक कराता है, जो विवेक होता है, जो विवेक निसंदेह शब्द होता है, वही गुरु है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जो साइंटिस्ट हैं, या हमारे देश के हों या किसी भी देश के हों, वह खोज करते करते एक ऐसा खोज कर देते हैं जिससे खोज होने के बाद उनका उस देश में पूरा नाम होता है। उस समय उनका कौन गुरु था? उनका विवेक ही गुरु था। वैसे ही आपको भी विवेक करने की जरूरत है। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? जो हमारे भीतर अशांति का तरंग उठ रहा है, वो तरंग कहाँ से उठ रहा है, उसकी आवश्यकता है। जहां से उठ रहा है वहीं पर समाधान भी हो सकता है। जहां पर दर्द होता है वहीं पर सुकून भी मिलता है। यह प्रश्न आपका है, इसका जवाब कोई देगा नहीं। इसका समाधान आपके ही भीतर मिलेगा और अपने ही खोजना पड़ता है। इसका समाधान कोई दूसरा नहीं देता है, कोई बाहरी गुरु नहीं देता है। बाहरी गुरु गुरु नहीं होता है, उसको पारखी बोलते हैं। गुरु केवल एक है जो आपके भीतर, सदगुरु एक है जो आपके भीतर है। जो सत्य को लखा दे, जो परमात्मा को लखा दे, वही सदगुरु है।
और परमात्मा को लखाने वाला कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। परमात्मा सर्वज्ञ है, इस शरीर में भी है और बाहर भी है। ऐसा भी मत समझिएगा कि परमात्मा अगर भीतर है तो हम उसको शरीर के अनुसार कैद कैद करके रखे हैं, नहीं। जब ये शरीर से निकल जाती है तो आप रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वो कैद नहीं है, वो स्वतंत्र है। आप भी स्वतंत्र हैं। आप जिस चीज का खोज कर रहे हैं वो आप वही हैं। ये जिसके अनुसार या जिसके भीतर से, ये शरीर के भीतर से जो अशांति का तरंग उठ रहा है, वहीं पर आपके शांति भी है, परम शांति है, गहन शांति है, परम आनंद है। स्वयं का बोध इसी शरीर के भीतर होगा, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर जितने जगह पर बैठ जाते हैं, मात्र उतने ही जगह पर स्वयं का बोध, परम बोध, अपने अपने अस्तित्व का बोध या अपने विराट का बोध या अपने विराट का दर्शन उतना ही जगह में आप कर सकते हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में आपके इतना बैठने के लिए जगह बहुत होगा, आप उतना ही जगह में स्वयं का बोध कर सकते हैं। 3 प्रश्नों का आप समाधान पा सकते हैं। आप अपने तो बोधित हो ही जाएंगे, आप लोगों को भी इशारा दे सकते हैं कि तुम भी ऐसा ही बैठो, तुम भी ऐसा ही चलो, और स्वयं का बोध हो जाएगा। जिस शरीर के भीतर से अशांति का तरंग उठ रहा है, उसी शरीर के भीतर शांति है, गहन शांति है। तुम भी इसको ढूंढो और अपने ही भीतर ढूंढो। जिसने अपने जीवन में अपने भीतर ढूंढा, अपने भीतर चला, अपने भीतर अनुभव किया, अपने भीतर महसूस किया, उसी का जीवन धन्य हो गया, उसी का जीवन अद्भुत हो गया। ये आपको भी चलने की जरूरत है, और चल जाने के बाद अपने दूसरों को भी जगाइए, अपने भी जगिए, दूसरों को भी जगाइए। जो जगह वही दूसरे को भी जगा सकता है, वही दूसरे को भी इशारा दे सकता है। लेकिन आज वस्त्र धारण करने वाले, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दाढ़ी जाटा बढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे और बाहरी गुरु बहुत मिलेंगे। इन लोगों से बचने की जरूरत है, और इन सब की चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप अपने ही भीतर चलिए, क्योंकि आपका ही प्रश्न है और आपको ही समाधान खोजना पड़ेगा, या आपको ही भीतर समाधान मिलेगा। आपका प्रश्न का समाधान दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अगर दूसरा कोई दे सकता है तो वह जवाब है, जवाब के बाद प्रश्न उठता है, लेकिन समाधान के बाद प्रश्न नहीं उठता है। आप भी बुद्ध ऐसे बन सकते हैं, आप भी कबीर ऐसे बन सकते हैं, आप भी गुरु नानक ऐसे बन सकते हैं, आप भी जीसस ऐसे बन सकते हैं, आप भी महावीर ऐसे बन सकते हैं। लेकिन ये जितने महापुरुष हैं, ये भीतर ही ढूंढे। आप उन लोगों की मूर्तियों को देख लीजिए, अगर वास्तव में आज नहीं है लोग, लेकिन आज मूर्तियों को उनको देखिए तो मूर्ति भी ये संकेत देता है कि स्थिर होकर के बैठे हैं लोग, अपने भीतर ही झांके हैं लोग, अपने भीतर ही ढूंढे हैं लोग। उस मूर्तियों से संकेत मिलता है। जब भी आप बुद्ध का मूर्ति देखेंगे तो बैठे हुए देखेंगे, ध्यान मुद्रा में देखेंगे। कबीर की मूर्ति देखेंगे तो ध्यान मुद्रा में देखेंगे, बैठे हुए देखेंगे। ये संकेत देता है बैठना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, तभी स्वयं का बोध होता है। साय बंदगी।